नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंद आवाज और खेल ढाबा चैनल पे। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के निर्मल काया सेंटर में, जहां हम आए हैं बिहारी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना फिजियो के क्षेत्र में पहचान बना चुके डॉक्टर कुंदन कुमार के पास। डॉक्टर कुंदन कुमार के बारे में अगर हम बता दें तो जहां वो दिल्ली क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, वहीं उन्होंने एयरफोर्स क्रिकेट के लिए भी काम किया, तो ऑल इंडिया रेसलिंग में भी ये फिजियो रह चुके हैं। तो साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो वहीं बिहार अंडर 16, बिहार अंडर 13 के भी फिजियो रहे। इतना ही नहीं, अगर इनके बारे में और विशेषता बताएं तो डॉक्टर साहब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्यभट्ट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। अरुणाचल क्रिकेट 25 अंडर 25 के लिए भी वर्तमान में उसके भी फिजियो के रूप में काम कर रहे हैं। आपको आज हमारे इनके पास आने का मुख्य मकसद ये है कि जिस कदर से लॉकडाउन और अभी नाइट कर्फ्यू की वजह से बिहार में ही क्या राष्ट्रीय स्तर पर खेल गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या क्रिकेटरों के शरीर पे पड़ रहा। तो इसके लिए तो पहले हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। डॉक्टर साहब, सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ओके, थैंक यू सर, हम आपके पास आए आज ये जानने कि जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लगा के या खेल की गतिविधियों लॉकडाउन का ये दौर दिखाकर खेल को ठप किया गया, तो इससे अगर हम एथलेटिक्स की बात करें तो एथलीट तो कहीं दौड़ धूप लेते हैं, रनिंग कर लिए या जो मॉर्निंग में, लेकिन क्रिकेट एकदम ठप है। तो उससे क्या असर क्रिकेटरों के शरीर पर पड़ रहा है? देखिए, थैंक्स आपके हिंद आवाज चैनल्स, जो भी हमारे माध्यम से हमारे आवाज़ को सुनेंगे, जो भी क्रिकेटर्स और जो भी प्लेयर्स, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही बता सकता हूँ, क्योंकि ये मेडिकल साइंसेस बहुत बड़ा है और इतने बड़े टॉपिक को हम 10 से 15 मिनट में कवर नहीं कर सकते। पर सबसे इम्पोर्टेंट आपको 2-3 चीज़ें थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है इसके पहले कि कुछ हम आपको और बताएं। नॉट क्रिकेट, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी सिस्टम है, वो मूवमेंट्स, हम लोग हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, हमारा शरीर मूवमेंट मांगता है। और खास करके जो स्पोर्ट्समैन है, जो क्रिकेटर हैं, चाहे और भी जो भी आप अदर इवेंट भी आप देखते हैं, जो भी एरोबिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बाहर जाके ऑन द ग्राउंड एक्सक्यूट करते हैं, और जो प्रोफेशनल है जिनका कैरियर ही क्रिकेट है, कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि उनका लाइफ यही है, देयर आर सो मेनी। और ये यदि इतना बिहार की बात नहीं कीजिए, पूरे इंडिया की बात कीजिए, इंडिया में ही ये पूरा लॉकडाउन चला और ये सिस्टम पूरा चला। अब गवर्नमेंट के पास दोनों चैलेंज होता है, क्योंकि ऑफकोर्स चूँकि इस प्रोफेशन में हमारे क्रिकेट में बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल डॉक्टर भी होते हैं, प्लेयर होते हैं, स्कोरर होते हैं, अंपायर होते हैं, और सब बहुत ही मेहनत करके वहाँ पे उस मुकाम पे पहुँचते हैं। तो उनका लाइफ बहुत प्रीशियस होता है, उसको लाइफ को भी सेव करना एक गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है। क्योंकि यदि आप एकदम सा छोड़ देते हैं तो ऑफकोर्स कोई बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, और कोई भी एक दुर्घटना होने के लिए एक ही इंसिडेंस काफ़ी होता है। अब दूसरे एस्पेक्ट पे यदि हम बात करें, इसमें कोई प्रकार की कंफ्यूजन नहीं है कि यदि आप बहुत दिन तक घर के अंदर रहते हैं, तो ये मेडिकली प्रूफ है कि यदि कोई भी प्लेयर, कोई भी स्पोर्ट्समैन यदि लंबे दिनों तक स्पोर्ट्स नहीं करता है, तो उसका टैलेंट तो नहीं खत्म होता, मगर उसकी इफिशियंसी मोर देन 50-60% डाउन हो जाती है। सबसे पहली बात है कि उसमें वो एक्यूरेसी नहीं आ पाती। यदि कोई बॉलर है, कोई मीडियम पेसर है, कोई स्पिनर है, कोई बैट्समैन है, तो बैटिंग करना तो हर कोई करता है, फिर कोई रणजी ट्रॉफी और कोई स्टेट और डिस्ट्रिक्ट क्यों खेलता है? कुछ तो खासियत होती होगी उसके अंदर ना, कुछ तो उसके अंदर प्रतिभा होती होगी। मगर वो प्रतिभा यदि 1 साल तक बैठा रह जाता है या 6 महीना तक बैठा रह जाता है, तो नेचुरली उसके स्किल में कमी आ जाती है। और यदि इंड्योरेंस और फिटनेस की बात करें, तो फिटनेस का मतलब सिर्फ खेलना नहीं होता है। फिटनेस इट इज टोटली फिजिकली, मेंटली, सोशली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, सब अंदर में आता है। आप घर के अंदर बैठते हैं, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, ऑफ कोर्स उसकी अर्निंग कम हो जाती है, नेचुरली है जी। वो मेंटल स्ट्रेस में आता है, उसका इकोनॉमिक सिचुएशन वीक होता है, वो स्ट्रेस में आता है, और जब स्ट्रेस में आता है तो जो परफॉर्मेंस वो दे सकता है, परफॉर्मेंस वो नहीं दे सकता। सेकेंडरी है, आप घर में बैठते हैं, आप कोई मूवमेंट्स नहीं होता है, आपका बॉडी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, आप कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बाहर में इनसिक्योरिटी है। वहाँ पे आपकी जो इफिशिएंसी ऑफ वर्क है, जो पोटेंशियल एक्सक्यूट करने की होती है बाय ब्रेन, जो अप्रोच होता है, जो कॉन्सेंट्रिक जो अप्रोच होता है, वो आपका पुअर होता है। ये नेचुरली पुअर होना ही होना है।
तो सर इसमें लक्षण क्या दिखेगा अगर कोई प्लेयर घर में है, खास अगर क्रिकेटर की बात करें तो उसमें क्या क्या देखिए लक्षण सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें तो डिप्रेशन का। डिप्रेशन इज द वेरी कॉमनेस्ट इन द स्पोर्ट्स, खास करके ऐसे सिचुएशन में कि एक क्रिकेटर और एक हम तो कहते हैं वाइट क्रिकेटर, एनी स्पोर्ट्समैन यदि वो प्रोफेशनल है, उसको खेलने के लिए ही वो दिन रात मेहनत कर रहा है, आप अचानक उसको 6 महीना बैठा देते हैं, वो एक बहुत ग्रेट चैलेंज होता है। और सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो डिप्रेशन का होता है। वो उसका अनकंट्रोल्ड, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, मगर फिर भी उसको मजबूरी में उसको, चूंकि सारे स्टेडियम बंद है, सारे कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, अब वो किधर जाएगा, वेयर ही विल गो, कहाँ जाके वो प्रैक्टिस करेगा। आपके सारे मैचेस अभी आने वाले हैं। अब अचानक रणजी ट्रॉफी अनाउंसमेंट है, आप ये सोचिए कि रणजी ट्रॉफी इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव मैच है, आप प्लेयर को उठाइएगा और सीधे एक ही बार आप इंटरनेशनल प्लेयर के बीच में आप उसको उतार दे रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी में तो कमी आएगी, उसको तो डिप्रेशन तो होगा ही, उसका जो मूड है उसका लो डाउन होगा, उसका वो अपने आप को उस पर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी, उसकी इफिशिएंसी में कमी आएगी, उसके स्किल में कमी आएगी, जनरलाइज वीकनेस तुरंत में। अभी चूंकि लॉकडाउन है, बैठा हुआ है, आप उसको अचानक से रन कराएंगे, अचानक आपको रन तो करना है ना, क्रिकेट में रन तो करेंगे, फील्डिंग करेंगे, रनिंग करेंगे और ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, आपको इमीडिएटली फैटिगनेस आएगी, आप तुरंत थकने लगेंगे, आपको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होने लगेगा, आपके सांस जल्दी जल्दी चलने लगेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। 6 महीने तक आपने कोई प्रैक्टिस नहीं किया है, 4 महीना नहीं किया, अब उसको आप कोप अप करने के लिए 2 दिन में या 3 दिन में आप करेंगे, तो क्या आप उसको तो ओवर यूज करेंगे आप ना। जब ओवर यूज करेंगे तो क्या होगा, इंजुरी हो जाएगी, क्योंकि आप ये चाहेंगे कि हमारा जगह सिक्योर हो, आप उस स्क्वाड में आना चाहेंगे, आपने इतना दिन तक ट्रेनिंग किया नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप एक फास्ट ट्रेनिंग करेंगे। जब फास्ट ट्रेनिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको इंजुरी होगी, हो सकता है मेजर इंजुरी हो जाए, आपको जॉइंट्स में लिगामेंट्स का प्रॉब्लम हो जाए, आपको शोल्डर लिगामेंट्स का प्रॉब्लम हो जाए, आपको ग्राइन इंजुरी हो जाए, आपको सीवियर बैकएक हो जाए, तो आपका 1 साल भी जा सकता है। तो सर जैसे पिछले दिनों जिस तरह से लॉकडाउन रहा लंबा समय, या फिर तो क्या ऐसे केसेस आपके पास आए? आए नहीं, आते ही रहते हैं, बोलिए, आए नहीं, आते रहते हैं। तो इससे कैसे आपने ये देखिए अभी गवर्नमेंट का है, कंट्री है, देश है, हम लोग भी सब उसी के, आपको भी आदेश को मानना पड़ेगा और हमें भी अपने आदेश को मानना पड़ेगा। बट एज फार एज जो कोविड का रूल है उसमें डॉक्टर कैन प्रैक्टिस, डॉक्टर और हेल्थ प्रोफेशनल काम कर सकते हैं, तो हम लोग तो ऐसे बंदिश नहीं है। तो हम जितने भी ऐसे प्लेयर आते हैं, हम उनको 2-3 बातें बोलते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ जो होती, कोई जरूरी नहीं है कि आप ग्राउंड जाए, मगर यदि आप प्रोफेशनल हैं, आपको मैचेस में जाना है, ये पता है कि 2 महीने बाद ही सही या 3 महीने बाद ही सही, तो आप अपने से ही थोड़ा रेडी करके रखें, क्योंकि आप अचानक उस दिन जाएंगे और एकदम ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो दिक्कत होगा। तो बहुत सारे जैसे बहुत सारे जो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, उनको बहुत सारी बातें पता भी होता है, बहुत हद तक वो जानते भी हैं, वो घर पे ही थोड़ा मोड़ा ट्रेनिंग, जैसे आप स्कीपिंग करते हैं, आप घर पे स्कीपिंग कर सकते हैं, रेगुलर जो भी आपको करना है सो रेगुलर करना है। इन्हीं की एक दिन आपने बहुत कर लिया और 5 दिन आप फिर सो गए, ऐसा नहीं। आप 20 मिनट ही सही, 25 मिनट ही सही, जो भी आपका है, जैसे मेडिटेशन होता है वो आप कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पूरे लॉकडाउन में कम से कम 4 घंटा ट्रेनिंग करता होगा, 2 घंटा सवेरे 2 घंटा शाम, क्योंकि बाय नेचर मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ। यदि आपको मेरे बारे में कुछ पता होगा तो मैं PDCA का लीग मैच काफ़ी कुछ खेला हूँ, मैं उसको परफॉर्मेंस भी दिया हूँ, बिहार के वेटरन मैचेस हुए थे, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, और बहुत पैशन था क्रिकेट का, खेलने का भी बहुत पैशन था। शायद वो पैशन खिलाड़ी तो नहीं बनाया, मगर एक डॉक्टर जरूर बना, और क्रिकेट के हित में, और कहीं ना कहीं मेरा भी इसमें परफॉर्मेंस में, जो टीम जीतती है तो हम भी जब पेशेंट को ठीक करते हैं, उसके इंजरी को हील अप करते हैं, उसको हम कम बैक कराते हैं ग्राउंड में, तो कहीं ना कहीं मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन होता है, और मुझे कंटेंटमेंट लगता है कि चलो कोई बात नहीं, खिलाड़ी नहीं नेशनल, मगर नेशनल डॉक्टर होना भी एक टफ होता है। सर जैसे अभी हम लोगों ने तो बात की, आपने कहा जो ट्रेंड है या जो सीनियर क्रिकेट है वो तो जान रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या नवोदित क्रिकेटरों की है बच्चों, उनको कैसे? ये देखिए, ये काम एसोसिएशन का होता है। हमने कई बार ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में हम जाते हैं, तो हमने बोला एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट के लिए तो हम, एक प्लेयर आता है, उसको हम ट्रीटमेंट किया, वो गया घर चला, जैसे भी प्लेयर आया ट्रीटमेंट किया, वो घर गया। आप एजुकेशन करना है कि आपको मास वे में एजुकेशन, ये काम होता है एसोसिएशन का, ये काम डॉक्टर का नहीं हो। डॉक्टर हम करेंगे तो हम ही, मगर हमें एसोसिएशन बोलेगा कि यहाँ पे 28 जिला है, 38 जिला है, जितने भी हैं, कि जहाँ जितने क्रिकेट होते हैं, जितने भी है, एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी है
डिस्ट्रिक्ट का जो सेक्रेटरी एसोसिएशन से कंबाइंड होकर के वो अपने लेवल पे वहाँ पे जो फिजियोथेरापिस्ट हैं, जो हमारे जो एसोसिएशन के फिजियोथेरापिस्ट हैं, उनको इनवाइट करके उनको एड्रेस करें, उनको एडुकेट करें कि ट्रेनिंग ड्यूरिंग द क्रिकेट और ट्रेनिंग द ऑफ टाइम। जैसे भी ऑफ टाइम कहने का मतलब कि जैसे कि आपका कोविड टाइम है तो जैसे ऑफ टाइम है, मतलब आप बाहर क्रिकेट नहीं खेल रहे तो ऑफ टाइम हो गया, तो क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, अपने आप को कैसे मेंटली अपने आप को साउंड करके रखेंगे, कौन कौन से एक्टिविटीज़ करना है जो कि ईजी है, सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है, योगा एक्सरसाइजेज है, मैट एक्सरसाइजेज हैं जिसको मैट पे होता है, हिप ट्विस्टर एक्सरसाइजेज है, साइकिलिंग एक्सरसाइजेज है, स्कीपिंग एक्सरसाइजेज है, स्पाइन रोलिंग है, सेल्फ स्ट्रेचिंग है, ये सारे एक्सरसाइजेज है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2 या 3 मिल करके या 2-3 फ्रेंड मिल करके आप घर पे भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं, मगर नियमित करना है। यदि इस काम को आप डेली करते रहते हैं तो आपका जो इंड्योरेंस है, आपका जो सर्कुलेशन है, आपका जो बॉडी का टोन है, जो आपका मसल टोन है, वो मेंटेन रहता है। यदि आप नहीं करेंगे, माई सेल्फ यदि आप नहीं करें, कोई भी एक्सरसाइजेज नहीं करें, आप लेथार्जिक हो जाएंगे। आपको अचानक हम ग्राउंड में उतारेंगे, आपको बैट लेके, क्या आपको लगता है कि आप वहाँ रन मारना शुरू कर देंगे? बॉडी आपके उसके साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं करेगा। तो ऐसे जो लोग हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, उसको एडुकेट करना है, एजुकेशन प्रोग्राम बनाना है, वो एसोसिएशन का काम होता है। काम करेंगे डॉक्टर, एसोसिएशन बनाएगा, हम लोग को कॉल करेगा कि सो एंड सो को आप एडुकेट कीजिए, आप उसको टिप्स दीजिए, उसके न्यूट्रिशन पे टिप्स दीजिए, उसके फूड हैबिट पे टिप्स दीजिए। आप घर में बैठते हैं, आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं पता नहीं, अब खाए जा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं। सर जैसा कि आपने कहा, ये तो बहुत सच्चाई है कि कोई एसोसिएशन इस तरह का कोई भी अभी तक पॉलिसी है क्लेम कराते नहीं है। हाँ। लेकिन सर अगर जैसा कि अब हो रहा है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट को फिर से स्टार्ट करने की बातें आ रही है, अभी उसके लिए भी फिर ट्रायल्स होंगे, तो जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इन सब चीज़ों से कोई वास्ता, लेकिन वो क्रिकेट का बस्ता उठाएंगे चले आएंगे, तो उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना, ये एजुकेशन प्रोग्राम है। आप जब तक एडुकेट नहीं करेंगे, आप ट्रायल करा दिए, ठीक है, अच्छी बात है, जो प्रोसेस है उसमें तो आपको फॉलो करना ही है, सिलेक्शन, ट्रायल, ये वगैरह ये तो है ही है। एजुकेशन, अब मैंने फिर से बोला कि ये काम एसोसिएशन से करती है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन करती है, कि जैसे कि आपका ट्रायल आज से 10 दिन के बाद होगा, आपके पास 15 दिन तो टाइम है जी। मानते 6 को हमारा बिहार का सब कुछ खुलेगा जी। अभी जो गवर्नमेंट क्या प्रोटोकॉल आता है, जो भी आता है, आपके पास 4 दिन का तो वक्त होगा। तो ये सीजन का बात छोड़ दीजिए, अगले सीजन की हम बात कर लेते हैं जो 2022-23 में आएगा। आपके पास अभी 2-3 महीना टाइम है ना। आप हर डिस्ट्रिक्ट के में, जैसे अंडर 16 होता है, 19 होता है, 23 होता है, आप पहले 10 दिन का सही, 5 दिन का सही, आप फिजियोथेरापिस्ट को, डाइटिशियंस होते हैं, और भी जगह से लोग होते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं, आप 15-15 बच्चे, 20-20 बच्चों को बुला करके आप उसको एडुकेट करें कि बच्चे, आप अचानक आप घर पे आए हैं, आपको अचानक करेंगे, आपको इंजरी हो जाएगी, और एक बड़ा इंजरी तो पूरा कैरियर खत्म कर देता है। एक भी मेजर इंजरी आपको होता है, अभी कहानी खत्म हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, आप सेलेक्ट नहीं होंगे, कहानी ऐसी खत्म हो जाता है। क्योंकि फिट रह करके जब परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि क्या आप अनफिट होकर के और आप इंजर्ड होकर के आप परफॉर्मेंस दे देंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा पॉसिबल है? एक फिट प्लेयर नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो क्या जिसका एंकल इंजर्ड हो गया हो या लिगामेंट टियर हो गया है, वो परफॉर्मेंस दे देगा? नहीं दे पाएगा। तो एडुकेट करना है, तो पॉलिसी बनाना है। ये हमारी तो क्रिकेट की बात है। अदर्स गेम जो मतलब इंडोर गेम्स हैं, उनके प्लेयर्स के लिए भी क्या मतलब ध्यान रखने की जरूरत, जैसे टेबल टेनिस है या बैडमिंटन है? देखिए, हाँ, ये देखिए, ये लोग जो चेस है, जो इंडोर गेम होता है और जो आउटडोर गेम होता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। सबसे जो बड़ा डिफरेंसेस जो होता है एनर्जी लेवल का, एनर्जी लेवल, क्योंकि जो इंडोर है, चेस है, कैरम बोर्ड है, जो भी बता रहे और जो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इसमें ज़्यादा एनर्जी लेवल चाहिए होता है, ज़्यादा इंड्योरेंस चाहिए होता है। यहाँ पे उतना ज़्यादा इंड्योरेंस तो चाहिए, मगर उस लेवल का नहीं चाहिए। तो उस लेवल का जब इंड्योरेंस नहीं है, तो आपको ट्रेनिंग भी उस हिसाब से होना चाहिए, आपका फूड हैबिट भी उस हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि आप एरोबिक गेम करते हैं और आप इनसाइड द गेम करते हैं, तो दोनों के अप्रोच में चेंजेज आ जाते हैं। तो वैसे जो गेम, जो अदर स्पोर्ट्स हैं जो कि इंडोर करते हैं, उस कंडीशन में आपको 2-4-5 बातें जैसे मैंने बताया, जैसे मेडिटेशंस, योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, जनरल लाइट स्ट्रेचिंग्स, स्क्वीजिंग्स, स्विमिंग पॉसिबल है तो स्विमिंग्स, साइकिलिंग, ये सारा जो एक्टिविटीज़ हैं वो हर कोई कर सकता है, एवरीबॉडी। और ये आपको कुछ करे या ना करे,
बॉडी को हमेशा रेडी रखता है कि जब कुछ ऐसा इवेंट होता है, भाई आपको साथ में अब कुछ प्रोग्राम एसोसिएशन नहीं करा रही है, एक मजबूरी तो हम खुद करेंगे। जब स्टेडियम बंद है तो कौन क्या करेगा, तो खुद तो करना है। कुछ सीनियर बच्चे कुछ करते भी होंगे, लेकिन मास में नहीं करते हैं। अचानक खुलता है, बैग लेते हैं, ग्राउंड जाते हैं, ये हो गया सर, वो हो गया, चक्कर आ गया, गिर गया, पेन हो रहा है, इधर पेन हो रहा है, क्योंकि वो उसमें एडुकेट नहीं है। तो सबसे प्रायोरिटी है एजुकेशन। और उसकी दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें है मेरे ख्याल से फूड हैबिट और स्लिप में, जो मेरा अपना एक्सपीरियंसेस है। ज़्यादातर बच्चों को देखिए बोले हमको नींद नहीं आती है, भाई उसने रूटीन ही इतना उल्टा सीधा बना कर रखा है अपना कि पूछो मत। टाइम पे उनका सिस्टम नहीं बना हुआ है, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, मोबाइल है तो लगे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, कभी अर्लीस्ट उठ के 6 बजे उठ जा रहे हैं, तो कभी 8 बजे उठ रहे हैं। मेरा ये मानना है एकदम ये जो रूटीन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक सिस्टम में रूटीन चलते हैं तो हमारा जो माइंड है, हमारा बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स हैं, जो भी ग्लैंड्स हैं, वो एक सिस्टम में एक्टिवेट होते हैं। आप उसको अनसिस्टमेटिक कर देते हैं तो आप अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं, आपको शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ से कुछ का प्रॉब्लम हो जाता है, आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, आपको रेस्टलेसनेस आ जाती है, आपको अंदर में तुरंत में एग्रेशन आ जाता है और बिहेवियर चेंजेज आ जाता है। आपने देखा हो कि बहुत सारे प्लेयर बहुत टैलेंटेड होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, मगर उनका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। देखते होंगे आप, तुरंत में लड़ाई कर लेंगे, अंपायर पर अटैक कर देंगे, कैप्टन से लड़ाई कर लेंगे, वो उनका फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि इतना सारा बॉडी है, अच्छे से संयमित नहीं है, वो शांत नहीं है वो। सर जैसे आज के दौर में जो आया है खेल में एक बायो बबल, इसको भी दिया गया, लेकिन अभी जैसा हमारा जो वर्ल्ड कप अंडर 19 का जो टीम था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे संक्रमित निकल गए, तो क्या ये कहीं तक सही है? ये देखिए अभी हम अंडर 25 में थे क्या है ही है, अभी वनडे करा के आए, हमारा मैचेस कहाँ पे हुआ था? अच्छा गुवाहाटी जी। तो हम लोग 5 दिन के लिए बायो बदल में थे, उसमें प्रॉपर आगे में कमांडो मांडो भी लगा दिया था कि यहाँ से निकलना है नहीं निकलना है। इसको हम इनकार नहीं करते हैं, इसमें तो 2 बातें होती है हमेशा, इसको 2 अप्रोच से समझ भी तो अच्छा हुआ। एक होता है ना कि पढ़ करके तुम क्या करेगा, पढ़ करके क्या करेगा, तो नहीं पढ़ के क्या करेगा। भाई सच्चाई, आप पढ़ के क्या करेंगे, कोई गारंटी तो नहीं कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, लेकिन मान लीजिए कि आपने पढ़ा ही नहीं, तो क्या होगा? देयर इज नो एनी होप। पढ़ करके देयर इज होप कि शायद क्लर्क बन जाए, चपरासी बन जाए, फार्मासिस्ट बन जाए, कुछ बन जाए। नहीं पढ़ाए तो क्या कीजिएगा, लेबर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। अब इसी तरह से आप इलाज करते हैं तो भी बहुत लोग नहीं ठीक होते जी। कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है, मरने वाले मर जाते हैं, कोविड से भी लोग मर गए, बहुत लोग बच गए। तो बायो बबल भी एक प्रिवेंशन है। इस बात की कतई गारंटी नहीं है कि हर बायो बबल में रहने वाला व्यक्ति ठीक ही रहेगा, क्योंकि वहाँ भी हर जगह के लोग होते हैं, हर का अलग अलग बॉडी का होता है, हर का अपना एंटीबॉडी होता है, हर बॉडी का अपना अपना इम्यून सिस्टम होता है। एक बारिश होता है, 500 लोग भीगते हैं, 300 लोग को कुछ भी नहीं होता है, उससे 50 लोग को बुखार हो जाता है, 2 लोग मर जाते हैं। ये बॉडी का अपना इम्यून रिस्पॉन्स है कि आपका बॉडी कैसे इम्यून रिस्पॉन्स को देता है। तो बायो बबल पॉजिटिव है, एक ऑब्स्टिकल है, प्रिवेंशन और इन्फेक्शन को कम करने का एक बड़ा कदम है। यदि ये भी ना करें तो फिर क्या होगा आप सोचिए, फिर तो जो मर्जी जैसे जिधर 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 जा रहा है उधर जा रहा है, मालूम चला 5 आदमी लेके आएगा पूरा का पूरा होटल और पूरा का प्लेयर को इन्फेक्शन कर दे, फिर कोई खेलने लायक ही नहीं रहेगा। यहाँ तो होता है ना, कम से कम भाई 2 को हुआ तो 2 को आइसोलेट कर दिए, उधर लिटा दिए, भाई तू 3rd 4th पे चले जा, तू 2 वहाँ पे जाके बैठ जा, तो बाकी लोग तो ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कदम है, हम इसको पॉजिटिव देखते हैं। बीसीसीआई एंड थैंक फॉर द बीसीसीआई, इस काम को तो बीसीसीआई कर सकता है। इतना एक्सपेंसिव होता है, बायो बबल बहुत एक्सपेंसिव है और हम लोग के लिए भी टीडियस होता है। 5-6 दिन रूम के अंदर बंद होकर के रहना बहुत टफ होता है, खिलाड़ियों के लिए तो बहुत टफ है, क्योंकि मेंटली तौर पे हम एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है मेंटल स्टेटस। आप जो जैसे कि अभी स्टेडियम बंद है, आप किसी क्रिकेटर से पूछो उसका दिमाग कितना खराब हो रहा होगा। हाँ, उसको मन करता है बैटिंग करो, घर पे ही बैटिंग करने का मन कर, लेकिन क्रिकेट ऐसा चीज है कि घर में बैटिंग ही नहीं कर सकता है। कुछ देर में घर में ही लोग कहेंगे अरे क्या कर रहा है, किधर मारे, उधर तोड़ फिर, मोहल्ला में कोई खेलने नहीं देता, कार किसी साथ तोड़ देगा, उधर तोड़ देगा, ये तोड़ देगा। तो बहुत डिप्रेशन, बड़ा एंग्जाइटी होता है एकदम, ब्रेन के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। उस डिस्टर्बेंस को काबू करके रखना है, सेल्फ एक्सरसाइज, सेल्फ मोटिवेशन। सब बहुत बड़ी संख्या पेरेंट्स की भी है जो अपने बच्चों को बहुत अच्छा और खेल में बढ़ाते थे और उनका बहुत ज़्यादा, लेकिन वो पेरेंट्स भी अब अपने बच्चों की समस्याओं को लेकर भी टेंशन में आ रहे हैं।
तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? देखिए वहाँ क्या नाम है आपका? विकास नाम। विकास जी, 20 साल हो गया मुझे क्रिकेट में काम करते हुए। अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 लाख पेशेंट को मैं ट्रीट किया होगा, करीब 2.5 लाख स्पोर्ट्स पेशेंट जरूर देखा होगा, 100-150 नेशनल, 25-50 इंटरनेशनल भी इंक्लूडिंग होंगे। उसमें हर तरह के लोगों को मैंने देखा, चाहे बॉक्सर को देखा, बैडमिंटन को प्लेयर को देखा, क्रिकेटर को देखा, फुटबॉलर को देखा। ये जो मेरा अनुभव होता है, मैंने कई बार बोला कि जो मैं कहता हूँ वो ऐसा नहीं जो मैं कह दिया वो एकदम ऑथेंटिक है, आप उसको फॉलो कर लो। मैंने हमेशा बोला, मेरे जो यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुंदन एक करके है, मैंने सबको ही बात बोलता हूँ कि भाई जो मैं कहता हूँ ये मेरा अपना अनुभव है। आप अपने भी स्किल और अपने भी नॉलेज से मेरे बोले हुए बात को आप कोरिलेट कर सकते हैं। हम सभी को ये बोलते हैं कि खेल, आप खेलने के लिए खेलिए, आप एक ड्रीम बना के चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पहले जब क्रिकेट हम लोग के दौर में था, 90-80 के दौर में जब हम बड़े हुए थे, बताया आपको मेरे बहुत पैशन था, मगर हम उसको एक्सक्लूड नहीं कर पाए, वजह जो भी हो। आप उतना ड्रीम लेकर मत जाइए कि हमको इंडिया खेलना है, रणजी में जगह मिलेगा, बिहार 19 में मिलेगा, बिहार 16, उतना पैनिक मत होइए। क्योंकि पेरेंट्स जब इतने पैनिक हो जाते हैं, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, नहीं सिलेक्शन होता है, वो भी अंडर स्ट्रेस में आता है और बहुत नेगेटिव अप्रोच होता है। और जो काम करने के लिए बच्चा बना है, जिस काम को और अच्छा से कर सकता है, मालूम चलता है वो उस काम को करने के भी लायक नहीं रहा। बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन, बहुत बड़ा डिप्रेशन होता है। पेरेंट्स बच्चे को ले जाइए खिलाने के लिए, वो जाएगा, बच्चों के साथ मिलेगा, 50 बच्चों के साथ देखिएगा, एक टाइम टेबल, एक डिसिप्लिन बनेगा कि उसको 6 बजे जाना है, 8 बजे आना है। ग्राउंड में कोचेस, ट्रेनर्स उसको ट्रेनिंग कराएंगे, उसका एक आउटलुक चेंज होगा। बंदा सारा दिन घर में बैठे रहे, सिर्फ पापा मम्मी भाई बहन 5 आदमी को देखे, मगर ग्राउंड में जाता है तो 50 आदमी को देखता है, उसको बताया जाता है ये कोच है, ये सीनियर प्लेयर है, जूनियर प्लेयर है। तो ड्रीम वहाँ से बनने लगता है कि भैया उन्होंने ऐसा काम किया, हम भी ऐसा काम को करते हैं तो मेरा भी नाम होगा, हम भी अच्छा करेंगे, हमें भी ये चीज़ मिलेगा। इसमें कुछ बुरा नहीं है, हर कोई चाहता है ना, आप भी चाहते होंगे, हम भी चाहते हैं ना कि हमारे पास भी अच्छा पैसा हो, काफ़ी नाम हो, सम्मान हो, कौन नहीं चाहता है। लेकिन ये पॉसिबल है कि सबको मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है ना, कुछ लोगों को मिलते हैं। लेकिन जो लोग नहीं मिलते उसको सुसाइड तो नहीं करना है, उसको आम जिंदगी तो जीना है। तो इसीलिए ये मैसेज है सभी लोगों के लिए, हम भी उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। हम भी चाहते हैं कि मैं भी इंडियन टीम का डॉक्टर बनूं, हम कोशिश भी कर रहे हैं, नेशनल पे काम कर रहे हैं, हो सकता है कर सकते हैं, हो सकता है नहीं भी कर पाए, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये भी चलना है। बिल्कुल। तो वैसे पेरेंट्स को भी बच्चे पे अपना ड्रीम को न डालें, आप ग्राउंड ले जाइए, उसको अच्छा खाना दीजिए, अच्छा पहनना दीजिए, उसको डिसिप्लिन में रहना सिखाइए, बेसिक्स एक्सरसाइजेस कैसे बच्चे फिट रहते हैं वो आपका उसका डेवलपमेंट होगा, उसका पर्सनालिटी अच्छा डेवलप। आप देखते होंगे जो लड़का कभी क्रिकेट नहीं खेला हो या फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स नॉन स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्समैन का पर्सनालिटी को देख लीजिए, आप नोटिस करते होंगे, आप इतने दिन आपने दिया होगा, दोनों के पर्सनालिटी में आसमान जमीन का फर्क होगा, ज्यादा होता है। आपने मेकआउट किया है, एक आदमी, आप जैसे मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आए, आप ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जिसने को किसी से खेल से मतलब नहीं है, उसके आउटलुक में फर्क होगा बहुत ज्यादा। ये होता है एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, ये खेल देता है। खेल का मतलब खेलना नहीं, ये भी समझना है। खेल में सब कुछ है, खेल में मोटिवेशन है, खेल में स्ट्रगल है, खेल में पैशन है, खेल के अंदर डिटर्मिनेशन है, खेल के अंदर में एग्रेशन है, खेल के अंदर ही सेलिब्रिटी स्टेटस है, मान सम्मान इज्जत सब कुछ, फाइट करने की कैपेबिलिटीज है। तो खेल 2 वर्ड है, इट्स वेरी वेग है ना, काफी बड़ा स्ट्रक्चर है गेम। आपको कैसे उसमें मूव करना है, कैसे आपको चलना है, आपकी पर्सनालिटी, आपका अंदर आत्मविश्वास कितना मजबूत है, कितना आप चल सकते हैं। तो एज ए पेरेंट्स हम यही कहेंगे कि बच्चों पे आप सपने को लादना नहीं है। जैसे ये तो है कि सर लाद नहीं पड़े, लेकिन अभी जो लॉकडाउन या कोरोना जिसमें बच्चे बंद हैं घर में, तो पेरेंट्स किस किस चीज़ों पे ध्यान दें अपने बच्चों पे? सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या क्या ऐसा चीज़ 3 4 5 बताया। सबसे पहला तो उसका जो डाइट है, उसको आप ओवर ईटिंग करा करके ओवर वेट ना कराएं। ज़्यादातर आप देख रहे होंगे जिसके घर में कुछ अच्छे पैसे होते हैं, खाओ 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 बेटा, खाओ बेटा, खाओ बेटा, खिलाते ही रहते हैं, खाओ 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 ही होते रहता है। काम तो कुछ नहीं हो रहा है, एनर्जी ज्यादा ले रहे हैं और एनर्जी रिलीज नहीं कर रहे हैं। सॉलिड मक्खन बटरफ्लाई बोल रहे हैं, बटर और सो भी चीज ले रहे हैं, एनर्जी जा रहा है, एनर्जी नहीं हो रहा है, ओवरवेट गेन कर रहे हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या हो गया, कौन कौन सा प्रॉब्लम हो जाता है,
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप जान रहे हैं कि अभी ओवर हमारे पास सब कुछ बंद है, घर में है। पहला चीज इंपॉर्टेंट है, आप एक नॉर्मल जो हमारे शरीर को चाहिए, जो भी चाहिए, चावल है, दाल, वो तो आपको खिलाना ही पड़ेगा, आप नॉर्मल खिलाइए। नंबर 2, एडुकेट स्लीप, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पता कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, आज की तारीख में लो लेवल से लेकर के हायर लेवल तक कहीं ना कहीं स्लीप का प्रॉब्लम आई। किसी को नींद ही नहीं आता है, किसी को बहुत नींद आता है, कोई सोते ही रहता है, किसी को एकदम नींद नहीं आता है। ये साइकिल डिस्टर्ब होने से होता है। बच्चा 8 साल का है या 12 साल का है, तो आपको उसी हिसाब से ना बिहेव करेंगे, तो उसको आप टाइम पे स्लीप के लिए ले जाइए। 2 चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट है जो बेसिक स्मॉल एक्सरसाइज, मैंने आपको भी रिपीट किया, घर के अंदर टीवी से, वीडियो से, यूट्यूब से देख करके उसको बताया आपको, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, मोबिलिटीज, पुशअप, ट्विस्टिंग्स, ये सब बहुत सारे छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं। मैं खुद डेली भी घर पे करता हूँ। कोई ऐसा भी दिन नहीं होता कि मैं यहाँ बिना एक्सरसाइज करता हूँ, मेरी तबीयत ही बिगड़ जाएगी। आप एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, बॉडी आपका एकदम डाउन हो जाता है, आपका एनर्जी एक्सरसाइज करके आते हैं, आपको पता है सो मेनी चेंजेज इनसाइड द बॉडी, आपका बहुत एनर्जेटिक रहेगा, आप लगेगा कि आई एम फ्रेश। तो ये 3 4 5 हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए मैं बोलूँगा कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जो भी आपका दायरा है, जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है, उसके अंदर वेजिटेबल एंड फ्रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फास्ट फूड आप अवॉइड जितना कर सकते हैं। गुड एंड वेल कि जो खेल को आप पैशन बना के रखें, बहुत अच्छा। जीवन में ज़िंदगी को जीने के लिए एक पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। पैशन आपको जिंदा रहने में और लाइफ को बेटर रहने में बहुत हेल्प करता है। वो पैशन कुछ भी हो सकता है, वो खेल हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत बिजनेस करना है, बहुत पैसा कमाना है, वो भी आपका पैशन है। एक पैशन जिंदा रखें। पैशन को कभी भी एकदम सर पे चढ़ा लेना, फिर वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि वो जब मुकाम नहीं मिलता है, हमने बहुत देखा है, सब बहुत देखा, सुना भी होगा कि बड़े बड़े लोग इसमें चले जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। जितना बड़ा एम्बिशन, रास्ते उतनी बड़ी मुश्किल, रास्ता उतना मुश्किल, अचीवमेंट उतना मुश्किल, अचीवमेंट उतना मुश्किल। तो आपने सुना डॉक्टर साहब का, इनका कहना है कि फिटनेस सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, सबों के लिए। साथ ही डॉक्टर साहब ने बातचीत में बताया कि आप कैसे खिलाड़ी अपने को इस लॉकडाउन या खेल गतिविधियां जो ठप पड़ी हैं, इसमें आप फिट रह सकते हैं, क्योंकि खेलने के लिए एक दिन ग्राउंड में वापस आना है और वो आपको मुश्किलों में डाल सकता है। तो इसके बचाव के भी उन्हें उपाय बताए। तो उम्मीद करते हैं कि आप डॉक्टर साहब की बात से लाभ लेंगे। आगे भी खबरों के लिए बने रहे हैं खेल ढाबा और हिंद आवाज के साथ। मैं विकास, कैमरामैन अमर जयकर के साथ। धन्यवाद। आर्थिक तंगी से है परेशान, घर में बना रहता है कलह का माहौल, वैवाहिक जीवन में है कटुता या विवाह में आ रही अड़चन, या भूत प्रेत बाधा के हैं शिकार, या ग्रह नक्षत्र नहीं दे रहे साथ, तो अब आप इन सब चीजों से हो जाएं विमुक्त, क्योंकि हर प्रत्येक रविवार हिंद आवाज के ज्योतिषी से पूछो सवाल में घुमाए फोन, जहां मिलेंगे बिहारी नहीं देश विदेश के प्रसिद्ध ज्योतिषी मोहन जी, जो आपकी हर समस्याओं का करेंगे सिर्फ निवारण एक फोन कॉल पे। तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर को आज ही अपने मोबाइल में सेव कर लें और रविवार को सुबह 11 से 12 के बीच घुमाना ना भूलें। और ज्योतिषीय परामर्श, कुंडली मिलान, धर्म अध्यात्म से जुड़ी चीजें या रत्न के लिए भी कर सकते हैं संपर्क।